इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमें कुल 3 भाग दिए गए हैं। हमें इन सभी में बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं है। और जो परिमेय संख्या होंगी वे p बटे q के रूप की होंगी, तो हमें उसमें q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जितने भी हमारे शांत और अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार होते हैं तो ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमारे शांत और अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार होते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और जो हमारा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं आपको और आगे अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी के लिए आपको बस इतना समझना जरूरी है कि जितने भी हमारी शांत और अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार होते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हमें प्रश्न के पहले भाग में क्या दिया गया है वो संख्या सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया है। हमें क्या संख्या दिया गया है, 43.123456789। और ये जो हमारा दशमलव प्रसार है ये आप देख सकते हैं एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि जैसा कि यहीं पर हमने बात किया था कि जितने भी हमारी शांत और अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार होते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया है। अब देखिए जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वे सभी p बटे q के रूप की होती हैं। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि देखिए ये हमारा एक परिमेय संख्या है, तो इसको सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं 43.123456789। अब यहां से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर हमारे कितने जीरो लगेंगे, ये आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 9 अंक है, तो इसलिए यहां पर हमारे 9 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लगा देंगे और ये आप देख सकते हैं हमारा p बटे q के रूप का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वे p बटे q के रूप की ही होती हैं। तो हमें प्रश्न में यही आगे कहा गया है कि जो p बटे q के रूप की हैं तो उसमें जो q है, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 में सीखा था कि जितने भी हमारी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत थे उन सभी में जो हमारा q था, q का जो अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे थे तो वो हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का था। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब हम प्रश्न नंबर 1 को कर रहे थे। तो ठीक है, तो अगर आपने प्रश्न नंबर 1 को अच्छे से किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या लिख सकते हैं कि जिसमें q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अपना प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी करेंगे। दूसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये संख्या दिया गया है 0.120 1200 12000 124 टाइम 0, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा किस तरह का दशमलव प्रसार है। तो आप कहेंगे कि ये तो हमारा ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा अशांत अनावर्ती है। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि अशांत अनावर्ती जो होते हैं दशमलव प्रसार वे हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कौन से होते हैं, जिसमें जो हमारा दशमलव प्रसार दिया गया हो वो ना ही खत्म हो रहा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है, आगे और बढ़ता जा रहा है।
और दूसरा चीज ये होता है कि इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 फिर 1 0 है, इसके बाद 1 2 डबल 0 हो गया, फिर 1 2 ट्रिपल 0 हो गया, फिर 1 2 4 टाइम 0, यानी कि ये हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और ना ही ये खत्म हो रहा है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हमारा क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका जो q के अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा दूसरे भाग का। अब देखिए तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें दिया गया है 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी संख्या पर बार लगा होता है तो वो संख्या हमारा रिपीट होता है, यानी कि इसमें ये हमारा 1 से लेकर 9 तक रिपीट हो रहा है, यानी कि ये बार बार हमारा चलता जाएगा। तो इसलिए यह कौन सा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है, ठीक है। और जो हमारी अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार होते हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए ये भी हमारा क्योंकि एक परिमेय संख्या ही है तो इसलिए ये भी हमारा p बटे q के रूप में ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो q होगा ये हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि 2 की घात n 5 की घात m के रूप का q सिर्फ शांत दशमलव प्रसार में ही होता है। ये हम प्रश्न नंबर 1 में बहुत अच्छे से सीख चुके थे, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसमें q हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।